हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे मैच नंबर 26 की, जो कि खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। यस, LSG वर्सेस DC। दिल्ली कैपिटल्स मुसीबत में है हमेशा की तरह। दिल्ली को लीड कर रहे हैं ऋषभ पंत, जैसा कि हम सब जानते हैं, ही इज़ बैक। मगर मुसीबतों का पहाड़ दिल्ली के लिए। दिल्ली के अंदर अभी तक परफॉर्मेंस वाले प्लेयर्स, ऋषभ पंत की एक हाफ सेंचुरी, पृथ्वी शॉ की एक हाफ सेंचुरी, डेविड वार्नर एक्सप्लोसिव नहीं दिख रहे हैं। अभिषेक पोरेल भी एक ही मैच में चले थे, वो भी कुछ खासा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। ट्रिस्टन स्टब्स वो ज़रूर एक एक्सप्लोसिव पारी खेल के गए थे, जहाँ पे मुंबई से वो मैच था जिसमें मुंबई की इनिंग्स में लास्ट ओवर में रोमेरियो शेफर्ड ने 32 रन्स बनाए थे लास्ट के 6 बॉल्स में। मुंबई की पहली जब बैटिंग थी, उसके बाद में ट्रिस्टन स्टब्स ने भी बहुत धोया था उस मैच में। मुझे स्टैट्स तो याद नहीं, मगर ट्रिस्टन स्टब्स प्रॉमिसिंग प्लेयर है दिल्ली के लिए। वो फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं, स्टेबिलिटी भी देते हैं मिडिल में। तो ट्रिस्टन स्टब्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रिस्टन स्टब्स। अक्षर पटेल बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं हमेशा, बॉलिंग से, बैटिंग से, अपने एफर्ट से। तो अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट की प्लेयर रहेंगे दिल्ली के लिए। आज ऋषभ पंत को चलना होगा। आज ऋषभ पंत को सिर्फ फ्लैम्बॉयंस के साथ नहीं, एक मैच्योरिटी के साथ में सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खेलना होगा, चाहे वो चेस करें, चाहे वो पहले इनिंग्स में जाए। अब दी ऑर्डर दिल्ली के अंदर डेविड वार्नर का चलना बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी शॉ तो कभी चलते हैं कभी नहीं, मगर डेविड वार्नर जो हम जानते हैं, जो उनका रेपुटेशन है, डेविड वार्नर नीड्स टू एक्सप्लोड। एटलीस्ट 7-8 ओवर तक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 7-8 ओवर डेविड वार्नर खेल गए, उसके बाद में ही गोज़ डीप इन द इनिंग्स और वो लंबी पारियाँ खेलते हैं। ऐसा अभी तक हमने देखा है IPL की हिस्ट्री के अंदर। सो डेविड वार्नर नीड्स टू प्ले अगर दिल्ली को ये मैच जीतना है तो। कॉन्फिडेंस में दिल्ली बहुत लो होगी, क्योंकि मैचेस जीत नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा बैटिंग में देयर इज़ नोबडी यू कैन बैट ऑन दिल्ली के अंदर। यही प्रॉब्लम रही है दिल्ली की। और बॉलिंग के अंदर अगर हम बात करें तो एंड्रिक नोकिया बहुत एक्सपेंसिव जा रहे हैं। ये तो बॉस बात देख ली हमने। आजकल के बैट्समैन, मॉडर्न बैट्समैन, यंगस्टर्स, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ पेस। इट्स प्रीटी एविडेंट कि पेस से आप नहीं डरा सकते। चाहे एंड्रिक नोकिया देख लीजिए, चाहे मिचेल स्टार्क देख लीजिए। अगर आप अपनी बॉलिंग के अंदर वेरिएशंस नहीं डालेंगे, बैट्समैन के माइंड से नहीं खेलेंगे, तो फिर बहुत पिटाई होगी। ये हम देख चुके हैं। तो एंड्रिक नोकिया इज गोइंग वेरी एक्सपेंसिव अभी तक। डेथ बॉलिंग में स्पेशली खलील अहमद है और ईशान शर्मा है। खलील अहमद कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं इस सीज़न। बस ये है कि मुंबई के पिछले मैच में जो संडे को हुआ था, उसके अंदर बड़ी पिटाई हुई थी सारी बॉलर्स। RCB सेकेंड लास्ट एंड दिल्ली कैपिटल्स 5 मैचेस के साथ में लास्ट। तो ऋषभ पंत के लिए बहुत ही हार्ड टाइम, और फ्रस्ट्रेट होते हुए भी काफ़ी बार देखा गया उनको फील्ड पे। इजी नहीं होता, क्योंकि वो रिकवर होके आए हैं अभी बहुत बड़े एक्सीडेंट के बाद में। सो गुड विशेस टू हिम। ये तो हो गई दिल्ली की बात। अब भाई लोग हम बात करेंगे LSG के बारे में। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत बैलेंस टीम है। बैटिंग में बस एक प्रॉब्लम है, देवदत्त पडिक्कल और KL राहुल की स्ट्राइक रेट। पडिक्कल ओवरऑल नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं अभी तक, अपने रिदम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। पावर प्ले LSG का ठीक ठाक जाता है, हालांकि पिछली बार 160 भी उन्होंने डिफेंड कर लिया था अपने ही होम ग्राउंड में। डिफेंड बड़ा अच्छा करते हैं अपने होम ग्राउंड में। 160 पिछली बार बने थे, वो भी डिफेंड कर लिए। LSG की बैटिंग की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बोला, देवदत्त पडिक्कल फॉर्म से जूझ रहे हैं। KL राहुल अच्छी स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पा रहे हैं अभी तक। वो एक एक्सप्लोसिव इनिंग्स अभी तक नहीं आ पाई है जो KL राहुल की पावर प्ले में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्विंटन डिकॉक भी पिछली बार जल्दी आउट हो गए थे, आई थिंक 0 पे या 1 पे। एक ही अभी तक एक्सप्लोसिव पारी आई उनकी, अभी तक एक ही बड़ी रन वाली इनिंग आई क्विंटन डिकॉक की। कॉन्फिडेंस में LSG इज़ फ्लाइंग हाई, क्योंकि लो स्कोर डिफेंड करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है टीम को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। LSG के मिडिल ऑर्डर में मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, बहुत मैच्योर्ड, और दे कैन हिट सिक्सेस एट देयर विल। बाउंड्रीज अपनी मर्जी से वो कभी भी निकाल सकते हैं। इन दोनों के अंदर मार्कस स्टोइनिस थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाते हैं। अगर 1 बाउंड्री 2 बाउंड्री उनकी आ गई, तो वापस वो तीसरी बॉल पे भी ही वांट्स टू हिट। तो ये थोड़ा सा मार्कस स्टोइनिस को देखना पड़ेगा कि टीम को उनसे क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो लंबा खेलते हैं मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन के साथ में, तो LSG एक बहुत बैटिंग स्ट्रॉन्ग टीम प्रूव हो सकती है।
तो बॉलिंग में नवीन उल हक, रवि बिश्नोई, कृणाल पांड्या और अगर मयंक यादव जी आ जाते हैं तो फिर तो उनकी बॉलिंग के क्या ही कहने, क्योंकि मयंक यादव पिछले मैच में एक ही ओवर डाला था और 3 बाउंड्रीज आई थी और उसके बाद में वो फील्ड छोड़ दिया था उन्होंने, बिकॉज कुछ मसल में खिंचाव आ गया था और पेस भी उनका 140 जो मुझे याद है वो था। अगर मयंक यादव आज आ जाते हैं तो फिर डिफेंड करने में तो एलएसजी माहिर है। और रवि बिश्नोई भी पिछले मैच में क्या कैच पकड़ा था उन्होंने केन विलियमसन का 0.6 सेकंड्स के अंदर, कॉटन बोल्ड रिफ्लेक्स कैच, अमेजिंग, कुड बी द कैच ऑफ द टूर्नामेंट। उसके बाद में कृणाल पांड्या बॉलिंग से बहुत इकोनॉमिकल, बहुत इम्पैक्टफुल, बैटिंग भी अच्छी की उन्होंने 1-2 इनिंग्स में। तो एलएसजी की सिर्फ प्रॉब्लम है टॉप ऑर्डर बैटिंग, स्पेशली देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं वो कंसर्न होगा, अदरवाइज LSG is looking very good. ओके, सो आज का मेरा प्रेडिक्शन है मैच नंबर 26 का लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स में। प्रेडिक्शन कर रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स। यस, माय प्रेडिक्शन इज दिल्ली कैपिटल्स फॉर द विन। दे हैव टू गेट 2 पॉइंट्स। बहुत प्रेशर में होंगे आज, मेरे हिसाब से प्रेशर के अंदर आज दिल्ली परफॉर्म करेगी क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं है। ये वाला भी अगर हार गई तो फिर दिल्ली बहुत दूर लग रही है अभी, मगर देखते हैं कि आज क्या वो एलएसजी को हरा सकती है उन्हीं के होम ग्राउंड पे। बहुत टफ होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।